यह कहानी है एक ऐसे किसान की जिसने अपने जीवन में न तो कभी किसी का बुरा चाहा, न किसी के आगे झुका। उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। यह कहानी है हरिया की, एक गांव के सादे, मेहनती और सीधे इंसान की। उसकी जिंदगी में जितनी कठिनाइयां थीं, उससे भी बड़ा उसका हौसला था। बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर में हरिया नाम का किसान रहता था। वो सदा मेहनत करने वाला और ईमानदार इंसान था। वह जमीन से ऐसा जुड़ा हुआ था मानो वह खुद धरती माँ की गोद में पला हो। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत, लेकिन उन खेतों में हरियाली उसकी मेहनत से लहलहाती थी। हरिया के साथ उसकी पत्नी गौरी और एक बेटा माधव रहता था। गांव में उसकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती थीं। अगर किसी को सुबह जल्दी हल जोतता देखना होता तो हर कोई कहता, हरिया के खेत पर देख आओ, सूरज के उगते हल चला देता है। हरिया का जीवन शांत और अच्छा चल रहा था, पर एक साल ऐसा सूखा पड़ा कि पूरे गांव की फसल बर्बाद हो गई। अनाज के दाने दाने को लोग तरसने लगे। गांव में रघुवीर सिंह नाम का अमीर जमींदार था, जिनके पास सारे गांव की जमीनें गिरवी रखी थीं। हरिया के पास भी पैसे नहीं बचे थे। बेटे की पढ़ाई के लिए जो बचत थी, वह भी खेत बचाने में लग गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन रघुवीर ने गांव के सब किसानों को बुलाया और कहा, जो भी अपनी जमीन मुझे सौंप देगा, उसे मैं अगले साल तक मुफ्त अनाज दूंगा। हरिया ने मना कर दिया। रघुवीर सिंह ने कहा, हरिया, सोच ले, तेरे जैसे गरीब आदमी के लिए यही सही मौका है। ईमानदारी से पेट नहीं भरता। हरिया ने सिर ऊंचा करके जवाब दिया, साहब, पेट भरता है मेहनत से और ईमानदारी से। मैं अपनी मां समान जमीन किसी के हवाले नहीं करूंगा। सूखा और बढ़ता गया। गौरी ने अपने गहने बेच दिए। माधव स्कूल जाना छोड़कर खेत में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। हरिया ने पास के जंगल से लकड़ियां काटता, गांव में मजदूरी करता और जैसे तैसे करके अपना घर चलाता। कई बार चूल्हा नहीं जला, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। रघुवीर सिंह ने गांव वालों को हरिया के विरुद्ध उकसाना शुरू कर दिया। पर धीरे धीरे गांव के लोगों को समझ आने लगा कि हरिया में कुछ खास बात है। उसका अपने आप पर भरोसा। वो कभी भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन जब हरिया और माधव खेत में बैठे थे, तो उसी वक्त आसमान में बिजलियां चमकने लगी और फिर बारिश की बूंदें जमीन पर गिरने लगी। हरिया ने माधव की ओर देखा और खुश होकर कहा, धरती माँ ने मेरी पुकार सुन ली बेटा। बारिश ने खेतों में फिर से नई जान डाल दी। हरिया ने इस बार दोगुनी मेहनत से जमीन में बीज बोए, फिर से हल चलाया, फिर से अच्छी फसल उगाई। जब नई फसल उग आई, तो वही गांव वाले जो कभी रघुवीर सिंह की बातों में आते थे, अब हरिया से बीज और सलाह मांगने लगे। गांव में अब इलेक्शन होने वाला था। गांव का प्रधान बदलने वाला था। गांव वालों ने हरिया से कहा, तू प्रधान बन जा, तू ही हमारा असली नेता है। लेकिन हरिया ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं किसान हूँ, मुझे नेता नहीं बनना। अगर खेत सीधा चले तो पूरा गांव सीधा चलता है। लेकिन गांव वालों ने जिद पकड़ ली और आखिरकार हरिया को प्रधान बना ही दिया। अब गांव में एक नई सुबह थी। स्कूल की छत ठीक की गई, तालाब खुदवाया गया, गांव की महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र खोले गए और बहुत सारे नए बच्चों के खेलने के लिए बगीचे बनाए गए। माधव अब बड़ा हो चुका था। उसने शहर में जाकर कृषि विज्ञान की पढ़ाई की और गांव लौटकर किसानों को खेती के बारे में नई तकनीकें सिखाने लगा। हरिया ने एक दिन माधव से कहा, बेटा, खेती सिर्फ जमीन से नहीं, दिल से भी होती है। भले ही नई मशीनें आ जाइए, लेकिन हमारी इंसानियत नहीं जानी चाहिए। सालों बाद जब हरिया बूढ़ा हो गया, तो भी खेत में जाकर मिट्टी को छूता रहता। एक शाम वह वहीं खेत में बैठा था। हाथ में जमीन की मिट्टी थी और उसकी आंखें धीरे धीरे करके बंद हो गईं। गौरी उसे बुलाने आई, लेकिन देखा कि हरिया अब नहीं रहा। वह खेत में ही अपनी धरती माँ की गोद में चिर निद्रा में सो गया था।
गांव में उस दिन शोक तो था, लेकिन गर्व भी था कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को देखा था जो सच्चे मायनों में धरती पुत्र था। हरिया की कहानी एक किसान की नहीं, एक विचार की कहानी है, जो सिखाता है कि ईमानदारी भले देर से जीतती है, लेकिन जब जीतती है तो इतिहास बन जाती है।